हेलो एवरीवन। कॉमेट के 2026 के लिए टॉप 30 कॉलेज का जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। देखोगे मैं बोला हूँ टॉप 30 कॉलेज के ऊपर A to Z बताने वाला हूँ। देखो लगभग सारा को मैं कवर कर दिया हूँ। आज मैं कवर करने वाला हूँ KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद देखोगे JSS, ये थर्ड राउंड से पहले मैं अपलोड कर दूंगा। अब देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो मुझे फर्स्ट डे से फॉलो कर रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम्हें एक और हेल्प कर दूँ। इससे क्या होगा ना, अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट ले पाओगे। देखो कुछ कुछ कॉलेज में देखोगे ना साउथ इंडियन टीचर होंगे, जो मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ ग्राउंड पे उस चीज़ को बता रहा हूँ ना, उसका लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैं ट्राई करूँगा फर्स्ट सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक जो भी कोर्स एंड आउट है, ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक यहाँ का जो भी सिलेबस है, कोर्स एंड आउट है ना, उससे मैं बता दूंगा। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में ये सिलेबस है, इसे तुम यहाँ से पढ़ सकती हो, ठीक है। कॉलेज तो एक ऑप्शन है ही। बाय द वे कॉलेज में किसी सर का तुम्हें समझ में नहीं आता है, एट दैट टाइम तुम यूट्यूब को फॉलो कर सकती हो। इसके साथ साथ बोलोगे तो मैं रिसोर्सेज को भी अटैच वहाँ पे कर दूंगा। टॉप 30 कॉलेज है ना, मे भी टाइम लग सकता है, अगर तुम लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं यहाँ पे ये कर दूंगा। इसके अपार्ट देखोगे ना, एक और मैं क्या कर दूंगा, टॉप 30 कॉलेज में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, किस तरह से अप्लाई करना होता है, ठीक है, KKR वालों के लिए, और देखोगे लाइक यहाँ पे लाइक कॉमेट के वालों के लिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही तुम अप्लाई कर पाओगे। मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी अच्छे से बता देने का। देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि जब बच्चे से बात कर रहा हूँ, बच्चे बोलते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कुछ रिसोर्सेज बता दूंगा, उससे फॉलो कर लोगे ना। क्लास में नहीं भी समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आज देखोगे एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो मैं आज डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे KLE के ऊपर। इसके अपार्ट और किसी भी कॉलेज को कवर करना थोड़ा फास्ट बता देना। मेरे पास देखोगे फीडबैक बच्चे का कॉलेज नंबर फर्स्ट से लेकर कॉलेज नंबर 30 तक मैं कलेक्ट कर लिया हूँ। राउंड पे कॉलेज के स्टूडेंट से मैं बात किया हूँ, तब उसके बाद यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अगर चैनल से हेल्प हुआ हो तभी ट्राई करना चैनल को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कंटेंट देना, प्रॉपर गाइडेंस देना, एक एक कॉमेंट का रिप्लाई करना। जैसे देख लो यहाँ पे क्या ना, कॉलेज कोड याद रखना, ठीक है। थर्ड राउंड इंपॉर्टेंट राउंड है, थर्ड राउंड का डेट भी आ गया, उसे एक बार देख लेना, ठीक है। कॉलेज कोड में कोई मिस्टेक मत करना। देखोगे ना मिलता जुलता कॉलेज मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख लो BMS, ठीक है, यहाँ भी देख लो BMS, ठीक है। आजकल देखोगे ये समय बच्चे कंफ्यूज, इसका खराब रैंक है थोड़ा, ठीक है। इसे अच्छे से देख लेना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक मत करना। ये थर्ड राउंड एक इंपॉर्टेंट राउंड है। फोर्थ राउंड देखोगे डू एंड डाई होता है, ठीक है, वहाँ तुम रिवर्स बैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कौन कौन से ब्रांच हैं जो ऑफिशियली इसके वेबसाइट पे मेंशन था, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच दिख गया होगा। अब उसके बाद देख लो ये ऑन गोइंग है, ठीक है। देख लो यहाँ पे क्या हाईएस्ट पैकेज अभी तक देखोगे 60 LPA का है, ठीक है। 2026 में ऑफर देखोगे 500 प्लस है। डोंट वरी, इसे अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। ये तो ऑफिशियल डेटा है, ठीक है। जो रियल डेटा जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था उसके ऊपर बताने वाला हूँ। स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड 7 लाख से LPA 70, बाकी कंपनी विजिटेड कैंपस 80 प्लस है। उसके बाद यहाँ पे देख लो जो गवर्नमेंट को सबमिट किया था NIRF डेटा, ये 2026 का ही है, KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़। देखो ये डेटा गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएगा। सेम चीज़ को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन किया हूँ। यहाँ पे पासिंग ईयर दिख रहा होगा, ये देख लो 2022 2023 का। अब एक एक बच्चा मुझे ये आंसर करेगा, मैं देखो बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ, मुझे बताना। जो लाइक मुझे स्टार्टिंग डे से फॉलो कर रहे हो आराम से बता सकते हो। टोटल एडमिशन देखोगे ना, यहाँ पे 1136 बच्चे का एडमिशन हुआ है। टोटल ग्रेजुएट देखोगे ना 1249 का है। ये चेंजेस कैसे हुआ है, कम बच्चे का एडमिशन हुआ है, लाइक ज़्यादा बच्चा का यहाँ पे ग्रेजुएट हो रहा है, ये कैसे हुआ है मुझे एक एक बच्चे यहाँ पे बताओगे। टोटल प्लेस्ड भी यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से देख लो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट परसेंटेज प्लेसमेंट देखो, 71% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। अप्रॉक्स देखोगे 61% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है, 61% बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है। हायर स्टडीज़ के लिए कितने बच्चे जा रहे हैं ये भी यहाँ पे देख लो। ओवरऑल का परसेंटेज देखो, उससे ज़्यादा आइडिया मिलने वाला है। अप्रॉक्स 2%, 11%, ठीक है, यहाँ पे 3% बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, अप्रॉक्स 4% बच्चे बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो प्लेसमेंट और हायर स्टडी, इसका क्या मतलब है। देखो हायर स्टडी प्लेसमेंट का ये मतलब है ना, ये सब बच्चे हायर स्टडीज़ वाले बच्चे प्लेसमेंट के लिए भी एलिजिबल थे, ठीक है। बट एट द एंड इसके पास और कोई ऑप्शंस हो सकता है, मे बी गेट एग्जाम का हो गया हो, या फिर DRDO, इसरो, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। फिर गवर्नमेंट की तरफ स्विच करने का सोच रहा हो, UPSC, CGL, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एट देन ये जो हायर स्टडीज़ वाले बच्चे हैं ये भी प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे। जिस बच्चे का प्लेसमेंट हुआ वो एक्चुअली प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल था ही। तो यहाँ पे इसका परसेंटेज देख लो, यहाँ पे अप्रॉक्स 74% बच्चे का, 72% बच्चे का, 64% बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुका है, या फिर वो बच्चे इतने एलिजिबल थे या फिर हायर स्टडीज़ के लिए गए हैं।
यहाँ पे मीडियन पैकेज देख लो यहाँ पे कितना अच्छा मीडियन पैकेज है। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना, एक्चुअली ये बैंगलोर का मेन बैंगलोर में नहीं है, अदरवाइज प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, 2024 बैच के बारे में मत सोचो, ये वर्स्ट बेस था। यहाँ देखो कि मैक्सिमम बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ था, AI के आने के कारण से बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, फिर भी देख लो 7 LPA का है, ये मीडियन पैकेज है। अगर CSIT ब्रांच सब ले रहे हो ना तो ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, CSIT वाला का बेसिकली अच्छा प्लेसमेंट ही होता है। जैसे ये सब ब्रांच का देख लो प्रॉब्लम होता है, लाइक केमिकल वाले का प्रॉब्लम होता है, इसके पास ऐसा ही है, हायर स्टडीज ही कर सकता है। सिविल वालों को प्लेसमेंट का प्रॉब्लम होता है, मैकेनिकल वालों का प्लेसमेंट का प्रॉब्लम होता है। जो मैं दिखाया हूँ ना राउंड 2 के बाद वैकेंसी सीट, वहाँ भी देखना ये सब सीट खाली रह जाता है बहुत सारे कॉलेज में, केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, बायोमेडिकल्स। ठीक है, डिमांड किस चीज़ का है? CS और CS स्पेशलाइजेशंस का। ये सब बच्चा ठीक है, ऐसा हो सकता है ना वर्स्ट से वर्स्ट केस में कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है तो बच्चे ऑफ कैंपस भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा ज़्यादा है। अभी देखोगे लाइक बैंगलोर में मोस्ट ऑफ द ITs कंपनी ही आ रही है तो बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। इस कॉलेज का मुझे सबसे अच्छा लगा, इसका प्लेसमेंट और बहुत सारे कॉलेज से अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा प्लेसमेंट के ऊपर। उसका फी स्ट्रक्चर देख लो इसका। ठीक है, टोटल सीट भी दिख रहा होगा, 3 सीट यहाँ पे तुम्हारा किसके लिए? बायोमेडिकल के लिए है। ठीक है, जनरल मेरिट के लिए, KKR वालों के लिए, सब कुछ दिख रहा होगा। टोटल फी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3,22,000 किसका है? कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन AI/ML। बाकी केमिकल का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, कंप्यूटर साइंस का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस का भी दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दिख रहा होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फी स्ट्रक्चर के ऊपर ओवरऑल समझ में आ गया होगा। उसके बाद कट ऑफ के ऊपर देखोगे ऑफिशियली इस बार राउंड 1 का भी कट ऑफ अनाउंस हो चुका है, उसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ। राउंड 2 के कट ऑफ के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, उसे चेक कर सकते हो। अब देखो इससे क्या ना, तुम्हें लाइक एक बार ये ऑब्जर्व करना है क्या लास्ट ईयर से पैटर्न सेम है। तुम राउंड 1 का कट ऑफ लास्ट ईयर का भी देखो और 2026 का भी देखो, तुम पैटर्न को ऑब्जर्व करो। राउंड 2 का भी देख लो, वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ओवरऑल देखोगे जो भी जंप होता है ना राउंड 4 में ही होता है, क्योंकि राउंड 4 में टर्म एंड कंडीशन अलग है। कोई बच्चा अगर राउंड 3 के बाद राउंड 4 में पार्टिसिपेट करता है ना, ठीक है, उससे अगर लाइक जो भी तुम्हारे पास डिसीजन है राउंड 3 तक ही ले लो। अगर राउंड 4 में जाओगे ना ही सीट को कैंसिल कर सकते हो। जो भी तुम लाइक यहाँ पे पे किए, मानो एज्यूम करता हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है, 3,22,000 तुमने पे किए, वो भी रिफंड नहीं होने वाला। इसी कारण से देखो कि यहाँ पे बहुत हाई जंप आता है। CSE AI का भी दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लो अप्रॉक्स 1 लाख तक यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद ट्रिपल का भी दिख रहा हो, कोई भी रैंक है तो आराम से मिल जाएगा। EC का भी दिख लो अप्रॉक्स यहाँ पे बोल सकते हो 1.1 लाख तक मिल जाएगा। केमिकल का भी यहाँ पे दिख रहा होगा, बाकी सब ब्रांच में कोई भी रैंक है तो आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। कट ऑफ के ऊपर समझ में अच्छे से आ गया होगा। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं कौन सा ब्रांच का क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या पढ़ना होता है। बहुत सारे बच्चे ट्रिपल ब्रांच के ऊपर जा रहे हो, एटलीस्ट देख लो कॉमेड के कॉलेज में ट्रिपल के लिए किस किस तरह की कंपनी आ रही है, मैं अच्छे से बताया हूँ। ट्रिपल लेने से अच्छा EC को ले लो। EC को क्यों मैं हमेशा एवरग्रीन ब्रांच बोला हूँ, ये देख लो इंडिया सेमीकंडक्टर की तरफ स्विच हो रही है फिर नहीं हो रही है, मैं डिटेल में बताया। एटलीस्ट एक बार देख तो लो। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम निकाल लो, 2x पे ही एटलीस्ट देख लो। CSE का, डेटा साइंस का, AI/ML का, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन का, इन्फॉर्मेशन साइंस का, EC का। इसके अपार्ट किसी का सोच रहे हो, लाइक साइबर सिक्योरिटी का सोच रहे हो, देख लो क्या यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब है या फिर नहीं है। ठीक है, मैं एक एक बच्चे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे एटलीस्ट देख लेना, अदरवाइज 4 साल रिग्रेट करोगे। देखना 6 to 7 मंथ के बाद आके मुझे मैसेज करोगे इंस्टाग्राम पे, भैया इस ब्रांच के ऊपर तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं लाइक इसका अच्छा फीडबैक ही नहीं है, इस ब्रांच के लिए कंपनी आ ही नहीं रही है, CSE के साथ मर्ज प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे पास फीडबैक आता है तब मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ। इसी कारण से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसे देख लो अगर लाइक फ्यूचर में रिग्रेट करने से बचना चाहते हो तब। ठीक है, बाकी कोई बच्चा जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है राउंड 3 एंड राउंड 4, जो भी चेंजेस होगा यहीं पे होने वाला है। देखो जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे ना, बस 10 से 20 मिनट वेट करना और ट्राई करना अपना व्हाट्सअप नंबर को करेक्ट फिल करने का, अदरवाइज मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। कॉमेड के का एक ग्रुप भी है, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। काउंसलिंग किस बेसिस पे करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट को देखा जाएगा। स्ट्रैटेजिक ब्रांच सिलेक्शन को स्ट्रैटेजी के साथ करना है। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग को एक्सपर्ट वे में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई PDF दे दूंगा, मैं 1 to 1 बच्चे से पेरेंट्स से बात करूंगा, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग यहाँ पे करने वाला हूँ। स्पेशलाइजेशंस को प्रायोरिटी देना है, कोर CSE को देना, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन को बिल्कुल नहीं लेना है, कैंपस को प्रायोरिटी देना, ये सब मैं अपने साइड से अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। सिक्योरिंग योर सीट, जब तक तुम्हारा सीट सिक्योर नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्कॉलरशिप्स के ऊपर ही बताने वाला हूँ, कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हैं, किस तरह से अप्लाई करना होता है। लोन फैसिलिटी के ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ, किस तरह से बैंक से अप्लाई करना होता है, किस तरह से कॉलेज से अप्लाई करना होता है। जितना भी डिस्कशंस होगा सारा का सारा जूम मीट पे होने वाला है, गूगल मीट पे होने वाला है।
अगर नीड हुआ तो अदरवाइज फ़ोन कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है। जिस बच्चे को ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेना। फिर से बोलता हूँ, तुम्हारा काउंसलिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राउंड थर्ड एक इंपॉर्टेंट राउंड है, ठीक है। इसके बाद लास्ट राउंड डू एंड डाई होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर देने का। बाय द वे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, किसी बच्चे को पता होगा वो भी रिप्लाई कर देंगे, बट मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ रैंडमली कोई कॉलेज को मत लेना। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बच्चे से बात करो, वो कॉलेज का रियलिटी अच्छे से बता देंगे, ठीक है। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।